आज मैं आपको एक ऐसी वीरांगना कहानी सुनाता हूँ जिसका नाम आपने सुना हो। उस रानी का नाम है रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती एक ऐसी वीरांगना थी कि जिसने अपने जीते जी किसी भी दुश्मन को अपने राज के अंदर घुसने नहीं दिया। यद्यपि वो युद्ध करते हुए मारी गई, लेकिन उसकी वीरता और उसकी शौर्य की गाथा हम सबको जाननी चाहिए। लोग अकबर को महान कहते हैं, लेकिन अकबर एक भीरू और लोलुप राजा था और उसकी पिपासा किसी को भी हराकर राज्य जीतने की थी। रानी दुर्गावती का जन्म 1624 ईस्वी में पन्ना और महोबा के राजा कीरत राय के घर हुआ था। कीरत राय चंदेल अपने समय के बहुत ही विख्यात राजा थे। रानी का जन्म कालिंजर के किले में हुआ था और वहाँ पर उसको घुड़सवारी, तलवारबाजी और अन्य सैनिक शिक्षाओं के साथ साथ कला और अन्य विद्याओं में निपुण किया गया। रानी को शिकार खेलने का बहुत शौक और रानी ने बहुत से शेरों का शिकार किया। वर्ष 1542 में उनका विवाह गढ़ मांडला के राजा संग्राम सिंह के पुत्र दलपत शाह के साथ हुआ था। 1545 में उनके एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था वीर नारायण। वर्ष 1550 में राजा दलपत शाह की मृत्यु हो गई। राजा दलपत शाह की मृत्यु के बाद रानी ने अपने पुत्र का राज्याभिषेक किया और वो उसकी संरक्षिका बनी। रानी ने अपने राजधानी सिंगौरगढ़ के किले को छोड़ के वहाँ से 250 किलोमीटर दूर चौरागढ़ के किले को, जो पचमढ़ी की पहाड़ियों के बीच में स्थित था, अपनी नई राजधानी बनाई। वर्ष 1556 में मालवा के सुल्तान बाज बहादुर ने उसके राज पर आक्रमण कर दिया। रानी ने सेना की कमान खुद संभाली और युद्ध के लिए मैदान में पहुंच गई। उस युद्ध में रानी ने मालवा की सेना को इतना नुकसान पहुंचाया कि वो केवल हारी ही नहीं, दोबारा कभी भी उसने उसके राज्य की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। ऐसा कहा जाता है कि चंदेल राजा, उससे पिता और शेरशाह सूरी के बीच में झगड़ा हुआ। शेरशाह सूरी की सेना ने राजा कीरत राय को घेर लिया। रानी ने उस समय स्थिति संभाली और युद्ध को 2-3 घंटे में टालने में सफल हो गई। लेकिन उसने उस बीच में एक बारूद का जाल बिछाया और उसी बारूद के जाल में शेरशाह सूरी जलकर मर गया। रानी ने हरियाणा और राजस्थान के बहुत से व्यापारियों को अपने राज्य में बुलाया और उन्हें व्यापार करने की व्यापक छूट दी, जिससे उसका राज्य बहुत समृद्ध हो गया। इसके बाद रानी ने अपने राज्य की सेना को अच्छी तरह बढ़ाने की कोशिश की। इसी बीच मुगलों ने मालवा के सुल्तान को हरा दिया और उसके बाद उनकी सेना रीवा की तरफ बढ़ी। रीवा जीतने के बाद अब गढ़मांडला राज्य और मुगल राज्य की सीमाएं मिलने लगी। इसलिए एक नए युद्ध की संभावना जागी। अकबर रानी दुर्गावती के शौर्य और उसकी सुंदरता पर मुग्ध था। वह कपटी भी था और इसलिए उसने सीधे चाल न चलकर रानी के पास एक प्रस्ताव रखा ताकि उस प्रस्ताव को न मानने पर वो उससे युद्ध कर सके। उसने रानी के हाथी समरन और उसके दीवान आधार कायस्थ को आगरा में बुलाया और कहा कि ये दोनों हमारे पास रहेंगे, जिसे रानी ने इनकार कर दिया। 1564 में
आसफ खां के नेतृत्व में 50,000 की मुगल सेना ने गढ़ मांडला पे आक्रमण कर दिया। रानी ने अपनी फौज को पीछे किया और वह उसको जबलपुर के पास नर्मदा और गौर नदी के बीच एक नरई नाले के पहाड़ी पर ले गई। जैसे ही मुगल सेना पहाड़ी के पास पहुंची, रानी की फौज ने दोनों तरफ से आक्रमण कर दिया और उसने 3,000 मुगल सैनिकों को मार डाला। मुगलों की फौज पीछे हटी, लेकिन चूंकि रानी का सेनापति आगे बढ़ गया था, अतः मुगलों को उसकी हत्या करने का मौका मिला। अब इसके बाद रानी ने खुद कमान संभाली और सेना को लेकर फिर से आक्रमण किया। अब तो मुगलों की फौज के पैर उखड़ गए और वो पीछे की तरफ भागे। रानी उसी रात मुगलों की फौज पर आक्रमण करना चाहती थी, किंतु उसके सलाहकारों ने उसे रात में युद्ध न करने की सलाह दी और यही उसके आगे हारने का कारण बना। इसी बीच मुगलों ने तोपों को मंगा लिया और बहुत सारी तोपें कुछ दिनों में आ गईं। अब रानी और उसके पुत्र वीर नारायण ने फौज की कमान संभाली और भयंकर युद्ध हुआ। लेकिन धीरे धीरे रानी की सेना कम हो रही। इसी बीच वीर नारायण घायल हो गया। जब रानी को वीर नारायण के घायल होने का पता चला तो उन्होंने कुछ सैनिकों के साथ उसे वापस चौरागढ़ भेजने के लिए कह दिया। यद्यपि पुत्र नहीं मान रहा था, किंतु रानी ने उसके इलाज कराने के बहाने उसको चौरागढ़ भेज दिया और रानी खुद युद्ध के मैदान में डट गई। अगले दिन रानी युद्ध के मैदान में अपने प्रिय हाथी समरन के ऊपर बैठकर युद्ध के लिए डट गई। दोपहर के बाद मुगल सेना का एक तीर उसकी आंख में लग गया, जिससे रानी घायल हो गई और नीचे गिर गई। रानी ने अपने एक साथी से कहा कि वह चाहती है कि उसे मार दिया जाए क्योंकि वो मुगलों के हाथ ना लगे। इसलिए उसने अपने एक विश्वस्त से कहा कि उसे जो है खंजर भोंक दिया जाए, किंतु उसके हाथ कांपने लगे। रानी ने उसके हाथ से कटार छीन ली और वह खंजर उसने अपने पेट में मार लिया और अपनी हत्या कर ली, जिससे कि मुगल सेना उसके केवल शव को ले आ सकी। रानी ने जनता की सुविधा के लिए बहुत से कुएं, तालाब, बावड़ी और धर्मशालाएं बनवाई। जनता के बीच में बहुत लोकप्रिय थी। जबलपुर के पास रानी का तालाब, चेड़ी का तालाब जो उसकी दासी के नाम था, और आधार तालाब जो उसके दीवान आधार कायस के नाम पर बनवाए थे, जो आज भी मौजूद है। युद्ध स्थल के पास बरेला में रानी की समाधि आज भी बनी हुई है। वर्ष 1983 में जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय रख दिया गया। वर्ष 1988 में रानी का एक डाक टिकट जारी किया गया। जबलपुर जिले का एक संग्रहालय का नाम रानी दुर्गावती संग्रहालय रखा गया। मांडा जिले का शासकीय महाविद्यालय रानी दुर्गावती शासकीय महाविद्यालय के नाम से आज भी जाना जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई और ये एक ऐसी वीरांगना कहानी है जिसने मात्र 40 वर्ष की आयु में अपनी शूरवीरता का परिचय पूरे भारत को दिया। मुझे आशा और विश्वास है कि आप इस कहानी को अपने बच्चों को अवगत कराएंगे। यद्यपि कुछ पाठ्यपुस्तकों में रानी दुर्गावती की कहानी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कहानी पूरे देश के बच्चों को जानी जाए और समझी जाए। अगली बार मैं एक और नई कहानी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद।